हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि टॉपिक चल रहा है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें से हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, और टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो है हाउ डू मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। इसमें आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फिर उसका प्रॉपर्टीज़ किस कारण जो प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़ा, वो सॉलिड, हार्ड, ब्रिटल, मेलिएबल नहीं होता है। फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। फिर सॉल्युबल होता है क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक होता है पानी में। और फिर वो आयन आयन आयंस फॉर्म होता है जब वो पानी में मिक्स होता है, तो इसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। आज पढ़ेंगे हम ऑकरेंस ऑफ द मेटल्स की मेटल्स अकर कैसे होता है, हम डेली लाइफ में कितने मेटल्स हम यूज़ करते हैं। तो ये सब कभी सोचा है कि कहाँ से आता है, कैसे मिलता है। सो हैव यू ये देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड दैट मेटल्स दैट वी यूज डेली comes from where? तो अर्थ इज अ मेजर सोर्स। अर्थ इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ के अंदर जो है वो वहाँ पे मेटल्स जो है वो एक वहाँ मिलता है। इट्स अ मेजर सोर्स। ठीक है। फिर एलिमेंट्स आर फाउंड इन द नेचर ईदर इन द फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मीन्स एक प्रॉपर जो वो एलिमेंट है उसी में मिलेगा, या तो किसी कंबाइंड स्टेट में, दैट इज एज कंपाउंड्स। ठीक है। हमें देखिए इधर एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, कार्बन, ये सब जो है ये इजीली अटैक नहीं होता है बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम लोगों ने वो रिएक्टिविटी का जो सीरीज़ है एलिमेंट्स का, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए गोल्ड, प्लैटिनम, कार्बन, ये जो है इजीली जो है ये मॉइस्चर के साथ एक्ट नहीं होता है, बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। वेर इज एलिमेंट्स लाइक आयरन, आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया तो क्या होगा, फेरिक ट्राइऑक्साइड। एल्यूमिनियम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंगनीज है मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये सब जो है ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में दिखता है, न कि किसी फ्री स्टेट में दिखेगा। ये हमेशा, और इसे क्या कहते हैं हम, ओर। जब वो कंबाइंड स्टेट में दिखता है उसे हम जो है ओर बोलेंगे। जैसे आयरन ओर, एल्यूमिनियम ओर को बोलते हैं बॉक्साइट। वैसे metals at the top of the activity series, that is ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट बिकॉज दे आर रिएक्टिव। फिर ये जो मिडल में जो आता है, मिडल इन द एक्टिविटी स्टेट, जैसे जिंक, आयरन, लीड, टिन भी है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। और ये जो मोस्टली ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स में दिखाई देता है इनका, ये भी कंबाइंड स्टेट में ही है, बट ये कभी कभार सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स में भी दिखाई देता है। अभी इसको हम निकालते कैसे, ये इसके लिए भी कुछ प्रोसेस है कि ये प्योर मेटल ऐसा बाहर आए। तो इसके लिए सेवरल स्टेप्स है इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द ओर। सबसे पहला तो ये पढ़ते हैं हम, एनरिचमेंट ऑफ ओर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ वो जनरली जो है कंटेमिनेटेड होता है विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। जब हम डिग करके निकालते हैं वो मेटल को, तो ऐसा ही एज अ मेटल नहीं, ये रिएक्टिव जो मेटल्स है ये कभी भी हमको फ्री स्टेट में नहीं दिखेगा। इसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज होंगे, जैसे सॉइल, सैंड, ऐसा। इसे क्या बोलते हैं हम, गैंग। इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है टू रिमूव दिस गैंग और फ्रॉम द ओर, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब डिपेंड होता है कि वो गैंग कैसा है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो किस तरीके का इम्प्योरिटीज़ उस पर लगा है, एंड द ओर। ठीक है।
तो सबसे पहला क्या है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में भी डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट मेटल्स के लिए, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए अलग प्रोसेस है, जो मॉडरेटली है वो उसके लिए अलग प्रोसेस है, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो ये कुछ प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन। ठीक है, उसके लिए हम देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द रिमूवल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोसेस contains impurities which must be removed to obtain a pure metal। ठीक है, फिर जैसे कि ये ओर है, ओर कॉन्सेंट्रेशन इसमें होता है, ओर जैसे रिमूवल ऑफ ओर, जो उस पर जो गंदगी है, सबसे पहला स्टेप जो इम्प्योरिटी है वो, दैट इज रिमूवल ऑफ ओर। और फिर एक्सट्रैक्शन, दैट इज कन्वर्ट इनटू, यहाँ मतलब इसमें से वो मेटल को निकाल के इट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर एलिमेंट फॉर्म। The process is different for different metals, that is based on the reactivity series। जैसे देखिए अभी मान लो पोटेशियम से एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। जिंक टू लीड ये मॉडरेट है या माइल्डली भी बोल सकते हैं, और ये जो है दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स के लिए अलग अलग प्रोसेस है, सब मेटल्स के लिए एक ही प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए इधर अभी एक ये हम डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर फ्लो चार्ट देखिए। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ऑफ हाईली एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं उसमें। उसके बाद ये प्योर मेटल उसमें से आता है। फिर ओर दैट आर माइल्डली एक्टिव एलिमेंट मेटल्स, जैसे कि मिडल में जो आता है, मिडल एलिमेंट्स, दैट इज फेरिक आयरन, जिंक, लीड, ये सब। ये देखिए ये दो फॉर्म में दिखाई देगा, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। अगर वो कार्बोनेट्स है तो कैल्सिनेशन करके प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है। अगर सल्फाइड्स है तो रोस्टिंग बोलते हैं उसे, हम पढ़ेंगे आगे रोस्टिंग क्या है। फिर इसको जो है, ये जो मेटल्स है इसको सबसे पहले है ये प्रोसेस से जाके इसको एक्चुअली जो ऑक्साइड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करते हैं, एंड देन इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू मेटल, जिसे क्या बोलते हैं हम, रिफाइनिंग। और फिर थर्ड है ओर ऑफ लीस्ट एक्टिव, ये था हाईली एक्टिव, माइल्डली एक्टिव, और ओर ऑफ लीस्ट एक्टिव मेटल, जैसे मर्क्यूरी है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगा मेटल्स एंड देन रिफाइनिंग। ठीक है, तो चलते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ये कैसे किया जाता है, देखिए metals high up the reactivity series are very reactive। the metals are obtained by electrolytic reduction। जैसे कि ये देखिए सोडियम और सोडियम क्लोराइड को कैसे अलग किया गया है। देखिए ये मोल्टन है, ये मोल्टन स्टेट है NaCl का, और यहाँ से जो है करंट पास हुआ है। जब करंट पास होगा ये जो है सोडियम अनायंस, ये है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ आके। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है कैथोड, तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्लोरीन जो है एनोड की तरफ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा। सिमिलरली देखिए मैग्नीशियम का भी वैसा ही है, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है मैग्नीशियम क्या होगा, कैथोड में जाके जो है ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन करेगा, यहाँ पे ये गेन करेगा, और क्लोराइड जो है वो लूज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से
ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, यूजुअली जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो इधर देखिए जो मेटल चाहिए वो यहाँ पे आके वो है बस जाता है इधर कैथोड पे, ठीक है। और इस तरीके से जो मेटल है वो उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि अभी ये जो मेटल्स है जैसे हम लोगों ने बोला था आयरन, जिंक, लीड are moderately reactive, usually present in sulfides or carbonates in nature. It is easier to obtain a metal from oxides compared to sulfides and carbonates. मेटल ऑक्साइड में अगर है तो मेटल जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो इसके लिए सबसे पहले जब वो सल्फाइड और कार्बोनेट्स में मिलता है इसको जो है पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ये ओर्स को। Therefore, prior reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxide in the process of roasting or calcination. Roasting, ये क्या प्रोसेस है अभी? हीटिंग अ सल्फाइड ओर एट हायर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन। जैसे कि जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड इसको हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन। ये क्या देगा? देखिए यहाँ फॉर्म हुआ है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है। और कैल्सिनेशन किसको कहते हैं? कैल्सिनेशन, it is a process in which ore is heated in the absence or limit of air, मतलब या तो एयर है ही नहीं या तो एब्सेंट है। ये क्या है? जिंक कार्बोनेट। फॉर्म क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड इज liberated from air. These metal oxides are then reduced to corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. ये reducing agent का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिला, इसको रिड्यूस किया तो क्या हुआ? जिंक मिला एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फॉर्म हुआ। यहाँ पे जो है जिंक हम लोगों को मिला है। देन समटाइम्स कभी कभी ये जो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स such as sodium, calcium, aluminium can be used for reduction, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी ये मैग्नीज ऑक्साइड है प्लस इसको जो है एल्यूमिनियम के साथ हम लोगों ने इसको रिएक्ट करके देखा तो क्या मिला? मैंगनीज। देखो यहाँ पे मिला मैंगनीज, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट इज गिवन आउट, दिस इज मैंगनीज। तो कभी कभी ये जो हाईली रिएक्टिव यूजुअली जो है यूज करेंगे। तो ये जो है देखिए ये एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज किया है फॉर रिडक्शन। आगे चलते हैं, अब आएंगे देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, या तो एक्ट नहीं करेगा या तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone. इसको सिर्फ हीट कर सकते हैं, ना कि और कोई प्रोसेस, सिर्फ हीटिंग। देखिए ये जैसे कि मर्क्यूरी है, Hg इज मर्क्यूरी,
इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मिला क्या हमको यहाँ पे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। ओके, और फिर ये जो है इसको वापस हीट किया तो फॉर्म हुआ क्या, मर्क्यूरी। देखो यहाँ पे हम लोगों को मेटल मिला एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। सिमिलरली कॉपर, सेकंड जो ये है कॉपर है, व्हेन हीटेड इन द, देखिए यहाँ पे हीट, यहाँ पे भी हीट, इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो है ऑक्सीजन है, फिर इससे क्या फॉर्म हुआ है, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसी कॉपर ऑक्साइड को वापस हीट किया इसके साथ, इससे रिएक्ट किया तो फॉर्म क्या हुआ, तो हमको मिला यहाँ पे कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इज गिवन। यहाँ पे देखते हैं, अभी लास्ट का जो टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, देन द मेटल्स produced by various reduction process described above the above contains impurities। तो impurities को तो निकालना ज़रूरी है, तो प्योर मेटल्स को लाने के लिए तो वाइल्डली यूज़ क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइन रिफाइनिंग फॉर द मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस जो इम्प्योर मेटल है, देखिए अभी ये है कॉपर को हम लोगों ने निकाला है, कॉपर को हम लोगों ने प्यूरिफाई किया है। यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है, देखिए इम्प्योर मेटल है वो जो है एनोड होता है, ये एनोड है, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड, ये है प्योर मेटल। ठीक है, अभी जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये इधर से पास होगा करंट, देखिए यहाँ से ऐसे करके ये जो करंट है ये पास होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब करंट पास होगा तो एनोड से ये जो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कॉपर है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये जो और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, वो अनायंस में कन्वर्ट होगा, प्लस चार्ज। तो ये जो कॉपर इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन्स है, ये कैथोड को आके जो है स्टिक हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव और कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्म होगा ये कॉपर स्ट्रिप के साथ, और ऐसे में यहाँ से जो कॉपर है वो प्योर मेटल में उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और नीचे जो है ये इम्प्योरिटीज दिखेगा जिसे हम कहेंगे एनोड मड। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक था दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले अकरेंस पढ़ा, वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होता है विच इज़ अ मेजर सोर्स। ये फ्री स्टेट में होता है, या तो कुछ मेटल्स हैं वो कंबाइन स्टेट में हम लोगों को मिलता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे मेटल्स का, तो उसमें जो हाईली रिएक्टिव है वो यूजुअली हम लोगों को कंबाइन स्टेट में दिखेगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो आइदर फ्री स्टेट में या तो किसी थोड़ा इम्प्योरिटीज़ के साथ दिखेगा, जैसे सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो सबसे पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं हम, गैंग। फिर डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग एंड ओर, ये जो है ये प्रोसेस डिफर करता है सब मेटल्स के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या है, देन
ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा हम लोगों ने। हाईली रिएक्टिव और इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूजुअली क्या है, मोस्टली इलेक्ट्रोलाइसिस है। फिर ये जो कार्बोनेट्स हैं जो माइल्डली एक्टिव है, कार्बोनेट्स या सल्फाइड के फॉर्म में दिखते हैं, और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है। और लीस्ट रिएक्टिव है, इसको जो है वो यूजुअली इसे खाली हीट करते हैं। देखिए, तो ये है सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा मोल्टन NaCl का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देन फिर ये है मेटल्स आर इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी। तो सबसे पहले रोस्टिंग होता है, फिर कैल्सिनेशन किस में करेंगे, जब वो कार्बोनेट्स में फॉर्म होगा। फिर इसको वापस हीट करके वो जो प्योर मेटल्स है वो मिलेगा, क्योंकि इसको ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है। और ये रहा लो रिएक्टिविटी। और ये हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा कॉपर को कैसे, हम प्योर कॉपर को कैसे इधर एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे।